हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? नहीं, क्लास चलेगी, बिल्कुल क्लास चलेगी भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। हम लोग बिल्कुल पढ़ रहे थे, सर्वर की बात कर रहे थे। तो कल का लास्ट टॉपिक जल्दी से भाई बताएं, कहाँ तक बात हुई थी? आज हमें क्या पढ़ना है, फटाफट बोलिए। कल का लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? आज हमारा लास्ट टॉपिक कुछ चल रहा था, सर्वर की हम लोग बात कर रहे थे। तो सर्वर में कहाँ तक हम लोग बात किए थे, क्या हमें पढ़ना है, जल्दी से बताएं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर की हम लोग बात किए थे। आवाज जा रही है हमारी? सब लोग हमारी बात को सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत जल्दी नहीं आ गए। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था। ठीक है आरती, जल्दी नहीं है, थोड़ा सा लेट है ना, तो तुम कमेंट जरूर करोगी। ठीक है, कोई करे या ना करे, लेकिन आरती जरूर कमेंट कर देंगी। अच्छा, अच्छा, बर्तनों की आवाज आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग खाना भी बनाते हैं बगल। ठीक है, चलिए ठीक है, और बताइए, और कोई आवाज तो नहीं आ रही है? चलिए अच्छा चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कोई बात, एक्चुअली यार टेक्निकल इशू था थोड़ा सा, लिंक आप लोगों के पास पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, टाइप्स ऑफ वेब सर्वर की बात हो रही थी। बिल्कुल, टाइप्स ऑफ वेब सर्वर की बात हो रही थी। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। कोई बात नहीं। वही हाल है कि पूरे बैच में कोई भी कमेंट हो या ना हो, लेकिन आरती जरूर करती है हर बैच में। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसीलिए आरती का नाम भी यादगार रहता है ना। चलो, तो हम लोग सर्वर की बात कर रहे थे। तो सर्वर में यार सबसे पहले देखो, मैंने आपको कल लगभग 7-8 टाइप के सर्वर पढ़ाए थे, जिसमें से मैं आपको जो एकदम इम्पॉर्टेंट सर्वर है, आज मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आज इसको कंप्लीट करते हैं अपने पूरे टॉपिक को, और फिर आप लोग जबरदस्त पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सब ऐसा रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सब लोग फटाफट लाइव आ जाओ। अभी बहुत लोग लाइव नहीं आए हैं, क्या दिक्कत है उनको? ओके, चलो। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन सर्वर। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन सर्वर की बात करेंगे। ठीक है, ओके, चलो। तो जल्दी से बताएं, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, फटाफट बताइए। एप्लीकेशन सर्वर किसे कहते हैं? और एक चीज भाई, और सबको, और आप लोगों को हमारी तरफ से, हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दुर्गा माता आप लोगों का, ठीक है, कल्याण करें, और आप लोगों को जल्दी से जल्दी आपके मंजिल तक पहुंचाएं। ठीक है, ये हमारा दुर्गा मैया से आप लोगों के लिए दिल से आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग एप्लीकेशन सर्वर की बात कर रहे थे। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है? एप्लीकेशन सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसके द्वारा यूजर किसी भी कार्य को आसानी से क्या करता है, कंप्लीट करता है। यानी जितने भी हमारे वर्क होते हैं वो सब एप्लीकेशन सर्वर से होते हैं। एप्लीकेशन सर्वर में अगर कोई फॉल्ट होता है तो हम लोग को कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर है वो हमारा एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वर होता है, जिसे हम लोग एप्लीकेशन सर्वर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? एप्लीकेशन सर्वर एक ऐसा सर्वर है जिसके द्वारा सभी प्रकार के यूजर अपने किसी भी कार्य को आसानी से कंप्लीट करते हैं। ऐसे सर्वर को एप्लीकेशन सर्वर के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए।
सबको बात समझ में आई? हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? एप्लीकेशन सर्वर की बात हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं एफटीपी सर्वर की बात करते हैं। ओके, किसकी बात करते हैं? एफटीपी सर्वर की बात करते हैं। अब बताइए एफटीपी सर्वर क्या है? अब सब लोग फटाफट बताइए एफटीपी सर्वर क्या होता है, किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं। एफटीपी का फुल फॉर्म सबको मैंने बताया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक ऐसा सर्वर होता है जो किसी भी प्रकार के फाइल को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रयोग किया जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए सब लोग फटाफट बताएं, क्या हमारी बात आपको समझ में आई? एफटीपी सर्वर क्लियर हो गया? शुभ्रा, आलिशा, जल्दी से बताएं। सौरभ, डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ने से मतलब है। कोई भी बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड हो, चाहे स्मार्ट बोर्ड हो और चाहे नॉर्मल बोर्ड हो, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट टास्क को कंटिन्यू करो। ओके, चलो, तो एफटीपी सर्वर की अगर हम बात करें तो एफटीपी सर्वर क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा सर्वर होता है जो प्रत्येक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए फटाफट सब लोग हिंदी में नोट कर लो भाई, जिनको डाउट है बिल्कुल फटाफट नोट कर लें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उनको ना हो। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल हमसे फिर से पूछो, नहीं तो कंटिन्यू टास्क को चलने दीजिए। ओके, चलिए, सबका पॉइंट क्लियर हो गया? एफटीपी सर्वर क्लियर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद नया सर्वर की बात करते हैं, जिसका नाम होता है लिस्ट सर्वर। ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, उसी को हम लोग, ठीक है, कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लिस्ट सर्वर की। ये कैसा सर्वर है भाई? ये कैसा सर्वर है? लिस्ट सर्वर। अगर हम लिस्ट सर्वर की बात कर लें तो लिस्ट सर्वर क्या होता है, लिस्ट सर्वर किसे कहते हैं, हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, लिस्ट सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो सभी प्रकार के डेटा को एक लिस्ट के रूप में प्रोवाइड करता है, जो सभी प्रकार के डेटा को एक सूची, एक क्रमबद्ध के रूप में क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ऐसे सर्वर को लिस्ट सर्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसे सर्वर को लिस्ट सर्वर के नाम से जाना जाता है। ओके, पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर? सबको हमारी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? फटाफट बताइए, ऑल पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई। ये हो गया हमारा लिस्ट सर्वर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स सर्वर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओपन सोर्स सर्वर की बात करते हैं। ये कैसा सर्वर है? ओपन सोर्स सर्वर किसे कहते हैं, क्या होता है? ओपन सोर्स सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो एकदम बिल्कुल खुला हुआ होता है। ओपन सोर्स सर्वर जो बिल्कुल एकदम खुला हुआ होता है, ठीक है, मतलब पूर्णतः क्या होता है? फ्री ऑफ कास्ट होता है। कोई भी यूजर इस सर्वर का इस्तेमाल कर सकता है और अपने जॉब रिक्वायरमेंट, कोई भी जॉब वगैरह अगर आप लोग सर्च करना चाहते हो तो ओपन सर्वर के थ्रू ही सर्च करते हो, क्योंकि इसमें कोई आपको अलग से फ्री होता है, बिल्कुल फ्री आप कास्ट यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई कास्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे सर्वर को क्या कहते हैं? ओपन सोर्स। ओपन मतलब होता है खुला हुआ, फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, अलग से कोई चार्ज वार्ज आपको देना नहीं पड़ता है। ये सर्वर आपका ओपन सर्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसे सर्वर को ओपन सर्वर के नाम से
जानते हैं। ठीक है, चलिए, सबको हमारी बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? सारा कुछ नोट हो गया आप लोगों का? बोलो भाई जल्दी से, ऑल पॉइंट्स क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक सर्वर जिसका नाम है प्रॉक्सी सर्वर। जिसका क्या नाम है भाई? प्रॉक्सी सर्वर नाम है। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर की बात करेंगे। ओके, सौरव जो छूट गया है सारी वीडियोज को आप कंटिन्यू देख लो यार, सारा कंप्लीट हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आरती यार देखो, फ्री सर्वर की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे फ्री सर्वर हैं जिसपे जॉब ठीक है ओरिएंटेड होता है। जैसे कुछ लोग अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट कर देते हैं ना उसका कोई चार्ज वार्ज आप लोग नहीं देते हो यार। बस आपने क्या किया उस वेबसाइट पे, क्या किया आपने, अपना डॉक्यूमेंट्स या अपना बायोडाटा क्या किया, सबमिट कर दिया। जब जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो देखो आपके पास कॉल आती है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जितना भी लगभग आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सब ओपन सोर्स सर्वर का इस्तेमाल करती हैं। ओके, वो सब आपका ओपन सोर्स सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आपने एक नाम सुना होगा ओपन सोर्स सर्वर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स सर्वर की बात करो अगर मनोज और आरती, तो इसका नाम है ओपन सोर्स सर्वर एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ओपन सोर्स सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कास्ट आप लोग यूज करते हो, जिसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जिसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है उसी को क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात समझ में आ गई? आरती, मनोज, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओपन सोर्स समझ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, लाइनक्स भी है। ठीक है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उबंटू है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू है, लाइनक्स है, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं या ओपन सोर्स सर्वर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, अब हमारी बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जल्दी से बताओ। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब प्रॉक्सी सर्वर की हम लोग बात करें भाई, फटाफट इसको ध्यान से देखो। प्रॉक्सी सर्वर को फटाफट हम लोग ध्यान से देखते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, प्रॉक्सी सर्वर की अगर बात करें, ए प्रॉक्सी सर्वर a proxy server between a client program a client program
ए क्लाइंट प्रोग्राम and an external server, an external server to filter request, to filter request, improve information is called proxy server. प्रॉक्सी सर्वर। ओके, फटाफट नोट कर लो। बिल्कुल, क्लाइंट प्रोग्राम की बात करें, क्लाइंट प्रोग्राम का मतलब होता है जो हमारा बाहरी सर्वर होता है, बाहरी सर्वर से हमारा क्लाइंट क्या करता है, अपने सारे प्रोग्राम को ऐड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर बोलते हैं, क्लाइंट प्रोग्राम बोलते हैं। हिंदी में आप लोग बिल्कुल फटाफट नोट कर लो, ऐसा सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो हमारे क्लाइंट प्रोग्राम और बाहरी सर्वर के बीच क्या करता है, किसी भी रिक्वेस्ट को क्या करता है, फिल्टर करता है, किसी भी रिक्वेस्ट को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सी सर्वर के नाम से जानते हैं। बाहरी रिक्वेस्ट को क्या करता है, फिल्टर करता है, जिसे हम लोग प्रॉक्सी सर्वर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? अगर हम बात करें प्रॉक्सी सर्वर को, गेटवे का नाम आपने सुना होगा, ब्रिज का, गेटवे का, राउटर का, ना रिपीटर का, स्विच का, ऐसा आपने नाम सुना होगा ना। तो इसी प्रॉक्सी सर्वर को गेटवे भी कहा जाता है। ओके, बिल्कुल मनोज जी, बात हमारी समझ में आ गई। मनोज, आरती, प्रवेश, शुभ्रा, आलिशा, फटाफट बताएं, क्या ये टॉपिक सबका क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? जल्दी से बोलिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑल पॉइंट्स क्लियर, फटाफट बोलो। ओके, वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं मेल सर्वर की। किसकी बात करते हैं? मेल सर्वर की बात करते हैं। हम लोग मेल सर्वर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेल सर्वर की बात करेंगे। अब बताइए मेल सर्वर किसे कहते हैं? अब बताओ जल्दी से, मेल सर्वर क्या होता है? यह सर्वर लैन और वैन, ठीक है, बिल्कुल अगर हम बात करें तो यह सर्वर लैन और, ठीक है, वैन नेटवर्क की सहायता से प्रत्येक मेल को क्या करता है, प्रत्येक मेल को क्या करता है भाई? बिल्कुल, प्रत्येक मेल को इंटरनेट के द्वारा क्या करता है, स्थानांतरित करता है और डेटा को स्टोर करता है। ऐसे सर्वर को मेल सर्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसे सर्वर को मेल सर्वर के नाम से जाना जाता है। मेल सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क की सहायता से दिए गए इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्थानांतरित करता है और डेटा को स्टोर करता है। ऐसे सर्वर को
क्या कहा जाता है? ऐसे सर्वर को मेल सर्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसे सर्वर को मेल सर्वर के नाम से जाना जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं भाई? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो। चलिए, ये हो गया हमारा मेल सर्वर। इतने सारे सर्वर मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट थे। लास्ट एक और पढ़ लीजिए, जिसका नाम होता है टेलनेट सर्वर। टेलनेट सर्वर। हम लोग टेलनेट सर्वर की बात करते हैं। टेलनेट सर्वर क्या होता है, इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। कौन सा चर्चा करने वाले हैं? टेलनेट सर्वर की चर्चा करने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिए। टेलनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट सर्वर इनेबल टू लॉग ऑन ए होस्ट कंप्यूटर ना। टेलनेट सर्वर इनेबल टू टेलनेट सर्वर इनेबल टू टेलनेट सर्वर इनेबल टू टेलनेट सर्वर इनेबल टू users to log on a host computer and perform tasks as as if working is called telnet server. ओके, बात समझ में आई? हिंदी में बिल्कुल आप लोग नोट कर लो। टेलनेट सर्वर यूजर को एक होस्ट कंप्यूटर पर, टेलनेट सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो हमारे होस्ट कंप्यूटर को क्या करता है, लॉग ऑन करने का प्रयोग करता है। ऐसे सर्वर को टेलनेट सर्वर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे सर्वर को टेलनेट सर्वर कहते हैं। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो टीसीपी और आईपी नेटवर्क, ठीक है, बिल्कुल मैंने कल भी बताया था, इसको होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और आपके कंप्यूटर पर टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए टेलनेट सर्वर यानी, ठीक है, बिल्कुल एकदम आपने सही बताया मनोज, ठीक है, बिल्कुल। इसी के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलिए, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? बोलो। ऑल पॉइंट्स क्लियर? इतने टाइप्स के सर्वर मैंने आज आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आज आपको एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ा दिया, समझा दिया। अगर किसी को डाउट हो सर्वर में तो फिर से पूछ सकते हो, और नहीं डाउट है तो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, आज इसको भी कंप्लीट हम लोग करके इस क्लास को फाइनल करते हैं। फटाफट सब लोग मैसेज करो, सबका पॉइंट क्लियर हुआ? ऑल पॉइंट्स क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? जल्दी बोलिए।
अगर हो तो बिल्कुल एक बार नहीं 10 बार पूछिए, और नहीं है तो फिर तुरंत आगे बढ़ जाइए। ठीक है, हाँ। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक पब्लिशिंग टूल्स की हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। आज नया टॉपिक है पब्लिशिंग टूल्स। किसकी बात करते हैं? पब्लिशिंग टूल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पब्लिशिंग टूल्स की बात करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। पब्लिशिंग टूल्स की बात करते हैं, इस बात को हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पब्लिशिंग टूल्स की बात कर रहे हैं। पब्लिशिंग टूल्स क्या होता है, कौन कौन से टूल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं ना। तो वेब पब्लिशिंग और ऑनलाइन पब्लिशिंग ना, इसी को हम लोग वेब पब्लिशिंग बोलते हैं। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग, ROR अथवा ऑनलाइन पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग ROR अथवा ऑनलाइन पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग ROR अथवा ऑनलाइन पब्लिशिंग, ऑनलाइन पब्लिशिंग is the process of publishing is the process of publishing content on the internet, content on the internet, content on the internet. It includes creating it includes creating and uploading websites, uploading websites, is called publishing tools, is called publishing tools. आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जल्दी से बोलो, सारा पॉइंट क्लियर? चलिए, ये मैंने आपको पब्लिशिंग टूल्स में बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकेंड लाइन को रिपीट कर देते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, बिल्कुल हमारा ये इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है, डेटा को, ठीक है, पब्लिश करता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिशिंग टूल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पब्लिशिंग टूल्स कहते हैं। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब देखिए यार, मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर हम देखें अगर, तो मार्केट में क्या है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे टूल्स का हम लोग यूज भी करते हैं आज। ठीक है, डेटा को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट हम आपको बता दें। ठीक है, जानकारी आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ
वेब पब्लिशिंग टूल्स, ठीक है, different types of web publishing tools. ओके, ठीक है, जिसमें सबसे पहले नेटस्केप नेविगेटर गोल्ड की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत ये प्रचलन में है इस समय, नेटस्केप नेविगेटर गोल्ड। ओके, नेटस्केप नेविगेटर गोल्ड की बात कर लें। नंबर 2 पॉइंट, बिल्कुल आपने एक नाम सुना होगा माइक्रोमीडिया ना, क्या नाम सुना होगा? माइक्रोमीडिया। ओके, क्या नाम सुना होगा? माइक्रोमीडिया बैक स्टेज, बैक स्टेज, माइक्रोमीडिया बैक स्टेज की हम लोग बात कर लिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा आपने एक नाम सुना होगा एडोब पेजमिल, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एडोब पेजमिल। ओके, एडोब पेजमिल हो गया, ठीक है, बिल्कुल। इतने सारे एप्लीकेशन टूल्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इतने सारे एप्लीकेशन टूल्स नाम सुना होगा। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल। ये सारे हमारे क्या हैं? वेब एप्लीकेशन टूल्स हैं जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, जिसकी हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। एडोब पेजमिल की बात करते हैं। ओके, चलिए, ये सारी बातों को मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ओके, बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो वेब पब्लिशिंग टूल्स में ऐसे बहुत सारे आपके क्या हैं? टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसका भी हम लोग यूज करते हैं, उसी के द्वारा अपने कंटेंट को क्या करते हैं? अपलोड, अपडेट, ठीक है, सारा कुछ करते हैं। चलिए, तो बस इतने कॉन्सेप्ट को आज आप लोगों को पढ़ना था। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं कंटिन्यू अपने टास्क पर, ठीक है। चलिए, हमने सारे पॉइंट को बता दिया, समझा दिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो भाई। तो आज के टॉपिक में जितना मैंने आपको सारी चीजें बताया, पढ़ाया, अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, नहीं तो आज हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। बस अब आपको रिवाइज करते रहना है, फिर हम लोग अपने टाइम से बस मैराथन की क्लास लेके आएंगे। उसमें आप लोगों को हम बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि सॉल्व कराते हैं, वैसे फिर से हम करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बस अब आपको पेपर को अच्छे से तैयार करिए भाई। लगभग 2-2.5-3 महीने क्लास आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, अब इसको पूरा डिफाइन करिए, ठीक है। चलिए, तो किसी को अगर डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, नहीं तो फिर क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और बस बिल्कुल आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, जितना पेपर आपने पढ़ लिया है वो सारे पेपर को आप, ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, ठीक है, अपने समय से। ओके, ठीक है, चलिए, ओके।